नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी विदेश इंडिया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ ज्योग्राफी जीके के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते लिए आने वाले एग्जाम में इसको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन द रेडियो ट्रांसमिशन? ऑप्शन आर एक्सोस्फेयर, ऑप्शन बी आइनोस्फेयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर एंड ऑप्शन डी मेसोस्फेयर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि ऐसी कौन सी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से रेडियो ट्रांसमिशन जो है पॉसिबल हो पाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक्सोस्फेयर, ऑप्शन बी आइनोस्फेयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर एंड ऑप्शन डी मेसोस्फेयर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो तो ऑप्शन बी, यानी कि आइनोस्फेयर इज अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू विच द रेडियो ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बेसिकली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, हम जो आइनोस्फेयर है उसको हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। आप इसको याद रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में कई बार क्या पता आपको आइनोस्फेयर की जगह थर्मोस्फेयर दिया हो सकता है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बेसिकली यहाँ पर और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, तो आंसर क्या 5 लेयर्स। अगर आपसे नाम पूछे जाएँ तो आपकी जो फर्स्ट लेयर वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेजोस्फेयर, फोर्थ इज आइनो या फिर थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर। बेसिकली यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हुए आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी लेयर हमारे एटमॉस्फेयर यहाँ पर सारे ही वेदर फिनोमेना होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ट्रोपोस्फेयर। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा है कि ऐसी कौन सी लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में जिसकी जिसकी वजह से जो, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो हम आइडल कंडीशन प्रोवाइड करती है फ्लाइंग के लिए, तो वैसी कौन सी लेयर है? तो आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। अगर आपसे ये पूछा है कि जो ओजोन लेयर होती है ना वो, या फिर ओजोनोस्फेयर हम वो किस लेयर में प्रेजेंट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। अब इन तीनों क्वेश्चन का याद रखें फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, पैनगंगा इज ए ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ विच आर द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शन आर कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी नर्मदा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो पैनगंगा रिवर है ना वो किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी नर्मदा। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक वर्ड है ट्रिब्यूटरी। फिर यहाँ बेसिकली यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं, एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। मैं आपको इनका मतलब समझाता हूँ होता क्या है। बेसिकली ट्रिब्यूटरी का मतलब ये होता है कि मान लो कि 2 रिवर्स आ रही हैं, ठीक है, अलग अलग हैं अभी, बाद में क्या होगा वो कंबाइन कर जाएंगी ना, तो एक रिवर बनाएंगी। तो जो दोनों रिवर आपस में कंबाइन कर रही हैं, जो अब मान लो कि कोई मेन रिवर है, जैसे गंगा मेन रिवर है, और कोई और रिवर जैसे उसका नाम मान लेते हैं हम कि टीस्टा आ रही है, ठीक है, तो अगर टीस्टा उसके साथ कंबाइन कर रही है ना, इसका मतलब जो है कि टीस्टा उसकी क्या हो जाएगी? ट्रिब्यूटरी रिवर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी की। मान लेते हैं कि गंगा ही रिवर है, ठीक है, अब गंगा क्या कर रही है कि आपको मतलब कि 2 रिवर में स्प्लिट हो रही है। मान लेते हैं कि भागीरथी में हो जाएगी या फिर पद्मा में हो जाएगी। तो जो यहाँ पे भागीरथी और पद्मा रिवर्स हो जाएंगी ना, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएंगी। अब आपको ये हम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। आपसे ये पूछा गया जो पैनगंगा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है? इन चारों में से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन जो ए है वो है कावेरी, ऑप्शन बी जो था वो गोदावरी था, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी नर्मदा। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि गोदावरी। पैनगंगा इज ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द आंसर ऑप्शन बी, यानी कि गोदावरी रिवर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्ट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो फ्रेंड, वो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। फ्रेंड, आपको इस चैनल हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो फ्रेंड, सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, मालवा प्लेटू डज नॉट मेक ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो मालवा प्लेटू है ना उसका मतलब उसका कुछ हिस्सा मतलब कौन सी स्टेट में नहीं है। मतलब जो मालवा प्लेटू है ना हमारा, वो किस स्टेट में नहीं पाया जाता इन चारों में से। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी,
यानी कि महाराष्ट्र। मालवा डज नॉट मेक ए पार्ट ऑफ द आंसर ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र स्टेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, इंदिरा कोल मेक द 3 पॉइंट बाउंड्री बिटवीन विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन आर इंडिया नेपाल चाइना, ऑप्शन बी इंडिया पाकिस्तान चाइना, ऑप्शन सी इंडिया म्यांमार चाइना एंड ऑप्शन डी इंडिया भूटान चाइना। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि एक पॉइंट है हमारे इंडिया के मैप के ऊपर जिसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल, बेसिकली वो 3 कंट्री के साथ बाउंड्री बनाता है। तो उस पॉइंट से आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में वो किन किन कंट्री के साथ वो बाउंड्री बनाता है, मतलब ऐसा जो पॉइंट जो इंदिरा कोल पॉइंट है ना वो 3 कंट्री का एक कॉमन पॉइंट है। तो वो 3 कंट्री कौन कौन सी हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इंडिया नेपाल चाइना, ऑप्शन बी इंडिया पाकिस्तान चाइना, ऑप्शन सी इंडिया म्यांमार चाइना एंड ऑप्शन डी इंडिया भूटान एंड चाइना। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि इंडिया पाकिस्तान चाइना। इंदिरा कोल मेक द 3 पॉइंट बाउंड्री बिटवीन, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि इंदिरा पाकिस्तान एंड चाइना कंट्रीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, जमार कोतरा माइंस ऑफ राजस्थान आर बेस्ट नोन फॉर विच आर द फॉलोइंग मिनरल्स। ऑप्शन आर माइका, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी रॉक फॉस्फेट एंड ऑप्शन डी लाइमस्टोन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो जमार कोतरा माइंस है ना जो राजस्थान स्टेट में है, जिसकी जो कैपिटल होती है वह है जयपुर। आपसे ये पूछा है कि वो किसके लिए वेस्ट, मतलब उसमें कौन सा मिनरल बनता है या पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, माइका, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी रॉक फॉस्फेट एंड ऑप्शन डी लाइमस्टोन। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि रॉक फॉस्फेट। जमार कोतरा माइंस और राजस्थान आर बेस्ट नोन फॉर द आंसर ऑप्शन सी यानी कि रॉक फॉस्फेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, Deomali is the highest point of which of the following state of India? Options are Karnataka, option B Andhra Pradesh, option C Odisha and option D छत्तीसगढ़। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो दियोमाली है ना जगह जो कि एक हाईएस्ट पीक है किसी स्टेट में, आपसे ये पूछा वो किस स्टेट में है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि ओडिशा। डियोमाली इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आंसर ऑप्शन सी यानी कि ओडिशा स्टेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, इजी सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आपने ये बताना कि जो ओडिशा है उसकी कैपिटल क्या है, इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड मिनिकॉय आर सेपरेटेड बाय विच आर द फॉलोइंग। ऑप्शन आर 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था लक्षद्वीप आइलैंड को और मिनी कोई आइलैंड को कौन सा वाटर बॉडी जो है सेपरेट करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट में बताएं। तो बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि 9 डिग्री चैनल सेपरेट लक्षद्वीप आइलैंड एंड मिनिकॉय आइलैंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, अरुण इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच आर द फॉलोइंग रिवर। ऑप्शन आर टीस्टा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कोसी एंड ऑप्शन डी कल। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो अरुण है ना वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, टीस्टा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कोसी एंड ऑप्शन डी कल। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट में बताएं। तो बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि कोसी। अरुण इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द आंसर ऑप्शन सी यानी कि कोसी रिवर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द स्नो कवर्ड घीपन लेक इज लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस। ऑप्शन आर सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था कि जो स्नो कवर्ड घीपन लेक है ना वो किस स्टेट में है या फिर कौन सी जगह पर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। द स्नो कवर्ड घीपन लेक इज लोकेटेड इन द आंसर ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, Chitakote Fall is situated on which are the following river? Option A Shravati River, option B Indravati River, option C Jonka River and option D Hastio। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो चित्रकोटा
जो चिताकोटे फॉल है वो किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है? आपको चार ऑप्शन दिए थे, शरावती रिवर, ऑप्शन बी इंद्रावती रिवर, ऑप्शन सी जॉन का रिवर एंड ऑप्शन डी हसदियो रिवर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि इंद्रावती रिवर। चितकोते फॉल इज लोकेटेड ऑन द आंसर ऑप्शन बी यानी कि इंद्रावती रिवर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो चितकोते फॉल है वो कौन सी स्टेट में है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था छत्तीसगढ़ स्टेट। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा आप इस वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेन स्टडी आई को जी के। नेक्स्ट लेते हैं, मचकुंद प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स? ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ऑप्शन सी बिहार एंड झारखंड एंड ऑप्शन डी उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। मचकुंद प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर बिटवीन, तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश स्टेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बेसिकली जो मचकुंद प्रोजेक्ट है ना वो कौन सी रिवर के ऊपर है, तो आंसर क्या हो जाएगा मचकुंद रिवर के ऊपर, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी रिवर की है, तो आंसर गोदावरी रिवर की। ये दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, Which among the following dam is located across the Krishna River? Options are Mituru Dam, option B Dhul Dam, option C Hirakunda Dam and option D नागा अर्जुन सागर डैम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा डैम है जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, मितुरु डैम, ऑप्शन बी धूल डैम, ऑप्शन सी हीराकुड डैम एंड ऑप्शन डी नागा अर्जुन सागर डैम। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि नागा अर्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नागार्जुन सागर डैम वो कौन सी स्टेट में है, तो इसका अगर आपको आंसर आता है आपने कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था तेलंगाना स्टेट। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग कॉफी प्रोड्यूस स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि हमारी इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है या फिर पाई जाती है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटका स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, when the wind is deflected to when wind is deflected due to the rotation of earth, it is called as, options are geotropic wind, option b polar wind, option c westerlies and option d trade winds। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जब जो विंड होती है ना उस जब वो डिफ्लेक्ट होती है अर्थ की रोटेशन की वजह से, तो उस टाइम उसको हम क्या बोलते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, जियोट्रॉपिक विंड, ऑप्शन बी पोलर विंड, ऑप्शन सी वेस्टर्लीज एंड ऑप्शन डी ट्रेड विंड्स। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि जियोट्रॉपिक विंड। व्हेन द विंड इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इट इज कॉल्ड एज, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि जियोट्रॉपिक विंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, डोलड्रम्स आर, ऑप्शन आर हाई एल्टीट्यूड विद हैवी स्नो, ऑप्शन बी इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर, ऑप्शन सी हाई प्रेशर एरिया ऑन माउंटेन्स एंड ऑप्शन डी सब पोलर जोन विद हाई प्रेशर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया तो जो डोलड्रम होते हैं वो क्या हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, हाई एल्टीट्यूड विद हैवी स्नो, ऑप्शन बी इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर, ऑप्शन सी हाई प्रेशर एरिया ऑन माउंटेन्स एंड ऑप्शन डी सब पोलर जोन विद हाई प्रेशर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर। डोलड्रम आर डोलड्रम्स आर, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, नियरली 30% ऑफ सोलर रेडिएशन रिटर्न बैक टू द स्पेस विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। दिस अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज नोन एज, ऑप्शन आ ब्लैक बॉडी, ऑप्शन बी ट्रोपोपॉज, ऑप्शन सी अर्थ एल्बिडो एंड ऑप्शन डी मेजोपॉज। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि नियरली जो 30% सोलर रेडिएशन होती है ना वो
वापिस चले जाती हैं अर्थ से विदाउट, मतलब कुछ अर्थ के ऊपर वो कोई इफेक्ट नहीं डालती, ना उसके टेम्परेचर पे कुछ भी, ऐसा मतलब कुछ नहीं करती हैं वो। तो जो रेस जो रिफ्लेक्ट हो रही है सोलर रेडिएशन, तो उन रेडिएशन हम क्या बोलते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ब्लैक बॉडी, ऑप्शन बी ट्रोपोज, ऑप्शन सी अर्थ एल्बिडो एंड ऑप्शन डी मेसोपोज। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि अर्थ एल्बिडो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू, ऑप्शन आर टेम्परेचर वेरिएशन, ऑप्शन बी रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी डिफरेंस इन प्रेशर एंड ऑप्शन डी डिफरेंस इन वाटर कंटेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था साउथर्न हेमिस्फीयर जो विंड्स होती हैं ना वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो वो क्यों होती हैं उसके पीछे रीजन क्या? आपको 4 ऑप्शन दिए थे, टेम्परेचर वेरिएशन, ऑप्शन बी रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी डिफरेंस इन डिफरेंस इन प्रेशर एंड ऑप्शन डी डिफरेंस इन वाटर कंटेंट। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ। विंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, ड्यू पॉइंट इज ऑप्शन आर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट per unit volume of air, option B incoming solar radiation, option C a low pressure system in low atmosphere and option D a temperature at which a sample of air becomes saturated। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि आ टेम्परेचर एट विच ए सैम्पल ऑफ एयर बिकम सैचुरेटेड। ड्यू पॉइंट इज तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि ए टेम्परेचर एट विच अ सैम्पल ऑफ एयर बिकम सैचुरेटेड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपके हमने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, इन एटमोसफेयर द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन आर इंक्रीज विद हाइट, ऑप्शन बी डिक्रीज विद हाइट, ऑप्शन सी रिमेन कॉन्स्टेंट विद हाइट एंड ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद हाइट। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया था जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कैसे वेरी करता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, इंक्रीज विद हाइट, ऑप्शन बी डिक्रीज विद हाइट, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट विद हाइट एंड ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद हाइट। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि डिक्रीज विद हाइट। इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि डिक्रीज विद हाइट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, in evening sun is not as hot as the midday sun, why? Options are in evening radiation travels slowly, option B in evening temperature of sun decreases, option C a zone in the atmosphere absorb more light in the evening and option D in evening radiation travel longer distance through the atmosphere। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो सन होता है ना वो उतना हॉट नहीं रहता, मतलब सन जो होता है बेसिकली मिड 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 डे में सन ज़्यादा हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग। ऐसा क्यों होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए थे, इन इवनिंग रेडिएशन ट्रेवल स्लोली, ऑप्शन बी इन इवनिंग टेम्परेचर ऑफ सन डिक्रीज, ऑप्शन सी ओजोन इन द एटमोसफेयर एब्जॉर्ब मोर लाइट इन इवनिंग एंड ऑप्शन डी इन इवनिंग रेडिएशन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू एटमोसफेयर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि इन इवनिंग radiation travel longer distance through the atmosphere. In the evening sun is not as hot as midday sun, तो आंसर is option D यानी कि due to in evening radiation travel longer distance through atmosphere। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी जीके के। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।